किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसकी जिंदगी मांगने और किसी तरह जीने तक सीमित थी। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति को देखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उस व्यक्ति से भीख मांगने गया। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठकर चला गया। उस व्यक्ति की बात भिखारी के दिल में घर कर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं किसी को बदले में कुछ नहीं दे पाता, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या। वह सोचता रहा, कब तक मैं केवल मांगता रहूंगा? क्या मैं दूसरों को कुछ दे सकता हूं? 2 दिन तक वह इन्हीं सवालों में उलझा रहा। तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दूं। यह विचार उसे बहुत पसंद आया। उसने वहीं से कुछ फूल तोड़े और उन्हें गुच्छों में बांध लिया। अब वह उन्हें यात्रियों को भीख के बदले देने के लिए तैयार था। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उन्हें एक फूल दे देता। यात्रियों को उसकी यह पहल बहुत पसंद आई। वे खुश होकर उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। धीरे धीरे भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। लोग उसके फूलों को भीख नहीं बल्कि उनका मूल्य समझकर खरीदने लगे थे। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है। उसने तुरंत उसके पास जाकर कहा, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, बदले में आप मुझे भीख दे सकते हैं। लंबे व्यक्ति ने उसे पैसे दिए और फूल लेते हुए कहा, वाह, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। लेन देन का यह नियम सचमुच अद्भुत है। भिखारी ने इस नियम को अपना लिया। उसने फूलों से जो पैसे कमाए उनसे और फूल खरीदे। वह धीरे धीरे एक फूलों का व्यापारी बन गया। अब लोग उसे एक छोटे व्यापारी के रूप में जानते थे। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। आज वह फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। 6 महीने बाद वह भिखारी अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापार शुरू किया। उसने उस व्यक्ति से कहा, यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज एक बड़ा व्यापारी बना दिया। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया के सभी बड़े व्यापारी गिव एंड टेक के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। भिखारी ने इस नियम को अपनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। यदि आप अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।